हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। आईपीएल 2023 में शनिवार को होगा सुपर डुपर शनिवार। जहां यहां पर खेले जाएंगे दो मुकाबले, जहां पर पहला मुकाबला होगा राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। वहीं पर शाम 7:30 बजे होगा क्लैश ऑफ टाइटंस, जहां पर होगी मुंबई इंडियंस यानी कि रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस और उनका सामना होगा महेंद्र सिंह धोनी की येलो आर्मी यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। जहां अगर हम बात करें इस मुकाबले की, तो यहां पर ये मुकाबला खेलने के लिए मुंबई इंडियंस जो है वो अपना पहला मुकाबला हार कर खेलने पहुंचेगी। उन्हें आरसीबी ने हराया था 8 विकेट के मार्जिन से। वहीं पर अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स यहां पर अपना पिछला मुकाबला जीतकर इस मुकाबले को खेलने पहुंचेगी, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने घर पर हराया था लखनऊ सुपर जायंट्स को। तो ऐसे में ये जो क्लैश ऑफ टाइटंस है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वहीं पर ये मुकाबला खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहां आईपीएल 2023 का वानखेड़े स्टेडियम में ये पहला मुकाबला होगा। अब इस पर्टिकुलर मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होनी चाहिए, कौन उसमें कप्तान और कौन वाइस कैप्टन होना चाहिए, और इतना ही नहीं बल्कि हेड टू हेड रिकॉर्ड इन दोनों ही टीम्स का क्या कहता है, यही सब हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ यहां पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का। अगर हम बात करें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम की जो पिच है वो बैटर्स फ्रेंडली रहती है, यानी कि बल्लेबाज यहां पर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर ये जो पिच है ये पेसर्स को भी काफी ज्यादा मदद करती है। तो ऐसे में हमें एक बड़ा स्कोर तो देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके साथ साथ इस पिच पर पेसर्स भी काफी ज्यादा किफायती साबित होंगे। चलिए तो बात है पिच रिपोर्ट की, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि यहां पर टॉस जीतने वाला कप्तान पहले क्या करना पसंद करेगा। तो अगर हम पिछले दो आईपीएल मुकाबले को देखें तो यहां पर चेस करने वाली टीम दोनों ही मुकाबले को जीती है। तो ऐसे में यहां पर दोनों ही कप्तानों में से जो टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है, और आईपीएल 2023 में हमने ये ट्रेंड भी देखा है। वहीं पर ड्यू फैक्टर एक सबसे बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, यानी कि चेस करना ही पसंद करेगी यहां पर दोनों ही टीम, अगर जो भी यहां पर टॉस जीतता है। ये तो बात हुई यहां पर टॉस की और पिच रिपोर्ट की। अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या रहा है आईपीएल के इतिहास में। तो दोनों ही टीम्स ने अभी तक एक दूसरे का सामना करा है 34 बार यानी कि 34 टाइम्स, और वहां पर मुंबई इंडियंस ने बाजी मारी है 20 बार और चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत दर्ज करी है 14 बार। यानी कि मुंबई इंडियंस का जो पलड़ा है वो यहां पर थोड़ा सा भारी है चेन्नई सुपर किंग्स पर। ये तो बात हुई हेड टू हेड रिकॉर्ड की। अब बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के अपनी फैंटेसी 11 की। तो फैंटेसी 11 के लिए जो पहली पिक होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11 में वो होने चाहिए विकेट कीपर, और विकेट कीपर के लिए आप चुनिएगा यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के डेवन कॉनवे को। कॉनवे की अगर हम बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वो जो मुकाबला हुआ था वहां पर उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 29 बॉल्स का सामना किया था और उन्होंने 47 रन बना दिए थे, जहां अपने अर्धशतक से महज वो 3 रन दूर रह गए थे। तो कॉनवे की ये कमाल की फॉर्म देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर बैटर्स यानी कि बल्लेबाजों की। तो बल्लेबाजों के लिए जो आपकी पहली पिक होंगे वो होंगे मुंबई इंडियंस के कप्तान यानी कि रोहित शर्मा। दूसरी पिक जो आपकी फैंटेसी 11 में बल्लेबाजों के लिए होनी चाहिए वो होने चाहिए मुंबई इंडियंस के ही सूर्य कुमार यादव। तीसरी पिक यहां पर होंगे आपके लिए चेन्नई सुपर किंग्स के ऋतुराज गायकवाड़। जी हां, गायकवाड़ यहां पर कमाल की फॉर्म में है, और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ ने कुल 31 बॉल्स का सामना किया था, जहां पर उन्होंने 57 रन मारे थे, और अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और 4 छक्के लगाए थे, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा था 183.87 का। जी हां, दरअसल ऋतुराज गायकवाड़ ने जो दो मुकाबले इस आईपीएल 2023 के दौरान खेले हैं उन दोनों ही मुकाबलों में अर्धशतक लगाया है, और ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ के इस फॉर्म को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करेगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर अगले बैटर की। तो अगले बैटर आपके लिए होने चाहिए मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा। जी हां, तिलक वर्मा की बात करें तो मुंबई इंडियंस ने जो अपना सीजन ओपनर खेला था आरसीबी के अगेंस्ट, वहां पर कोई भी बल्लेबाज मुंबई इंडियंस का नहीं चल पाया था, लेकिन तिलक वर्मा ने वो कमाल की पारी खेली थी, जहां पर तिलक वर्मा ने 46 बॉल्स का सामना करते हुए नॉट आउट 84 रन बनाए थे, और अपनी इस पारी में उन्होंने 9 चौके और 4 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 182.61 का। जी हां, दरअसल तिलक वर्मा की ये पारी कई सालों तक याद रखी जाएगी। तो वर्मा के इस फॉर्म को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा।
अब बात कर लेते हैं यहां पर ऑलराउंडर्स की। तो ऑलराउंडर्स के लिए जो आपकी पहली पिक होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11 में, वो होने चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स के रविंद्र जडेजा। दूसरी पिक जो आपकी ऑलराउंडर की लिस्ट में होनी चाहिए आपकी फैंटेसी 11 में, वो होने चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स के बेन स्टोक्स। तीसरी पिक यहां पर होने चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स के ही मोइन अली। दरअसल मोइन अली ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 4 ओवर फेंकते हुए 26 रन दिए थे, जहां पर उन्होंने 4 विकेटें भी चटकाई थी और उनका इकोनॉमी रहा था 6.50 का। जी हां, गेंदबाजी में तो मोइन अली ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया ही था, साथ ही उन्होंने बल्लेबाजी से भी अपने जौहर दिखाए थे। मोइन अली ने कुल 13 बॉल का सामना किया था, जहां पर उन्होंने 19 रन बनाए थे और ऐसे में मोइन अली को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर अगले ऑलराउंडर की, और अगले ऑलराउंडर आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए मुंबई इंडियंस के कैमरन ग्रीन। ऑलराउंडर्स के बाद अब यहां पर सीधा बात करते हैं गेंदबाजों की, यानी कि बॉलर्स की। तो बॉलर्स के लिए जो पहली पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 में, वो होंगे मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज यानी कि जोफ्रा आर्चर। आर्चर के बाद जो यहां पर अगली पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 में, वो होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के तुषार देशपांडे। जी हां, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ तुषार देशपांडे को एज एन इंपैक्ट प्लेयर चेन्नई सुपर किंग्स ने इस्तेमाल किया था और तुषार देशपांडे ने क्या इंपैक्ट डाला था, उन्होंने 2 विकेटें वहां पर चटकाई थी। उन्होंने वहां पर चलता किया था निकोलस पूरन और आयुष बदौनी को, दोनों ही काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, इसलिए तुषार देशपांडे को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर रखिएगा। चलिए, तो बात हुई फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं, और डिस्क्लेमर ये है कि जब भी यहां पर दोनों कप्तानों के बीच में टॉस हो और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दे, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप अपनी फैंटेसी 11 को यहां पर प्लेइंग 11 के ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही पिक कर लेते हैं, और ऐसे में आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो एक्चुअल में प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं यहां पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करिएगा चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ को। जी अगर गायकवाड़ की बात करें तो वो यहां पर कमाल की फॉर्म में है। दोनों ही मुकाबले जो अब तक उन्होंने खेले हैं वहां पर उन्होंने अर्धशतक लगाया है, और इतना ही नहीं, आईपीएल 2023 में इन 2 मुकाबलों के बाद जो ऑरेंज कैप है वो भी ऋतुराज गायकवाड़ के सर पर सज रही है, यानी कि अभी तक आईपीएल 2023 में वो हाईएस्ट रन स्कोरर है। तो ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ आपकी कैप्टन की पिक जरूर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहां पर वाइस कैप्टन की। तो वाइस कैप्टन आप बनाइएगा यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के मोइन अली को। जी हाँ, नो डाउट मोइन अली स्पिनर है और वानखेड़े की जो पिच है वो पेसर्स को काफी ज्यादा मदद करती है, लेकिन यहां पर मोइन अली एक ऐसे फिरकी गेंदबाज है जिनकी फिरकी का जादू हर किसी पिच पर चलता है। तो ऐसे में मोइन अली को आप अपनी फैंटेसी 11 में वाइस कैप्टन जरूर बनाइएगा, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उन्होंने गेंदबाजी से भी कंट्रीब्यूट किया था, 4 विकेटें चटकाई थी, बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूट किया था, और उनके इस कमाल के प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया था। तो मोइन अली को आप वाइस कैप्टन बनाना मत भूलिएगा अपनी फैंटेसी 11 में। तो ये थी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के इस महामुकाबले से जुड़ी हुई पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर आपकी इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस महामुकाबले के लिए हो जाइएगा तैयार, और इस मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को जरूर पिक करिएगा, साथ ही इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, और बाकी बड़े क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।